आज हम सीखेंगे किसी भी नंबर का एंटी लॉग निकालना बिना किसी एंटी लॉग टेबल का यूज किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए पहला एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट आप एक बार देख लेते हैं। तो एंटी लॉग क्या होता है? एक्चुअली लॉग एक्स का वैल्यू अगर वाई है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए वाई से अगर एक्स निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ वाई। तो अगर y का वैल्यू आपको दिया हुआ है तो आप y का एंटी लॉग निकाल के आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे इसमें मान लीजिए मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि log 2 इक्वल टू था 0.3010। तो अगर ये वैल्यू आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.3010 का एंटी लॉग आपको निकालना है, तो इसका आप एंटी लॉग निकालिएगा तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, क्योंकि log ऑफ 2 0.30 होता है। तो हम लोग इसमें रिवर्स वे में फाइंड करते हैं। तो एंटी लॉग आपको समझ में आ गया। अब इसको किसी भी नंबर का एंटी लॉग निकालने के लिए आपको दो तीन वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले वैल्यू मान लीजिए रिवर्स वे में, जैसे 0.3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। वैसे 0.2 इक्वल टू 1.58, ठीक है, और 0.1 इक्वल टू 1.26। ये तीन वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा एंटी लॉग के केस में। इससे आप इजीली कोई नंबर का भी एंटी लॉग निकाल सकते हैं, जो कि आपका 99% एक्यूरेट रिजल्ट देगा। 98% एक्यूरेट रिजल्ट देगा, क्योंकि आप किसी नंबर का एंटी लॉग निकालना बहुत टफ होता है। तो आपको बिना आप एंटी लॉग टेबल का यूज कर रहे हैं तो आपको अप्रॉक्स ही आंसर आएगा। अदरवाइज आपको एक्यूरेट लेने के लिए बहुत कैलकुलेशन करना पड़ सकता है और बहुत टाइम भी लग सकता है। इसमें आपको कोई भी नंबर का आप 5 से 6 सेकंड में आप एंटी लॉग निकाल सकते हैं। इसके अलावा फर्दर आपको मैं बताऊंगा, इस टेबल के अलावा एक और टेबल आपको याद रखना है। जैसे 0 से 2 अगर वैल्यू है तो 1.05, ये बताऊंगा कहाँ यूज होने वाला है। 3 to 5 अगर है 1.10, अगर 6 to 7 है तो 1.15, और 7 to 8 to 9 है अगर तो 1.20। ये वैल्यू कहाँ यूज आएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये तीनों आपको और ये चार्ट दोनों याद रखने पड़ेंगे किसी भी नंबर का एंटी लॉग अगर निकालना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी अगर क्वेश्चन मान लीजिए ले लेते हैं, एंटी लॉग ऑफ मान लीजिए आपको दे दिया हुआ 2.78 का एंटी लॉग निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे 2 को पिछले में हम लोग क्या करते थे, जो 100 के केस में जो निकालते थे लॉग में, तो 100 इज इक्वल टू 10 टू द स्क्वायर लिखते थे। तो इसका वैल्यू अल्टीमेटली 2 log 10 आता था, 2 आता था वैल्यू। तो अगर इसका वैल्यू 2 है तो इसमें करेंगे 10 to the power 2। जो भी पॉइंट से पहले जितना डिजिट होगा उसके वो 10 to the power वो वैल्यू हो जाएगा, इनटू आपका हो जाएगा, इसका आपका वैल्यू निकालना है। तो जो भी वैल्यू आपको निकालना है उसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए इसमें इसको पहले 2.78 को ऐसे ना लिख के पहले हम ब्रेक करके लिखते हैं। तो पहले लिखते हैं 2, क्योंकि इंटीजर है तो वैसे ही लिख देंगे। जैसे जो भी पॉइंट का नंबर है उसको हम लोग ट्राई करेंगे 0.3 वे में ब्रेक करना। 0.3 वे में ब्रेक करने का मतलब है कि 0.78 को अगर 0.3 में हमको ब्रेक करना है तो हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं इसको 0.3 प्लस 0.48 बचा, फिर 0.3 ले लिए, फिर क्या बचा 0.18, ये बचा ना आपका, ये आपका हो जाएगा 2.78, ठीक है। 0.3 में हम इसलिए ब्रेक करें ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि हम लोग जो नंबर निकालने वाले हैं एंटी लॉग उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम अगर 0.2 में भी ब्रेक कर सकते थे, लेकिन अगर 1.58 से भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज्यादा टफ होगा। इसलिए हम 0.3 में ब्रेक करते हैं, क्योंकि 0.3 को कन्वर्ट करेंगे तो 2 आता है। तो 2 से मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी होगा कंपेरेटिवली 1.58 और या फिर 1.6। तो इसलिए 0.3 में हम लोग इसको ब्रेक कर दिए। अब इसको जैसे तो इसको फर्दर ब्रेक कैसे कर सकते हैं हम लोग? इसको फर्दर ब्रेक 0.1 और प्लस 0.08 कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। तो हम लोग अभी क्या हो गया, 2 प्लस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.1 प्लस 0.08। अब देखिए 0.08 आया ना, तो इस केस में अगर 0.1 से अगर कम होगा तो इस टेबल का यूज करते हैं हम लोग। तो इस केस में 0.08 के केस में क्या हुआ, आपको
ये वैल्यू 8 है, 8 है तो 1.2 लेंगे ये वैल्यू। तो अब क्या होगा, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे लॉग में। लॉग मतलब ये जो एक्चुअल आंसर जो निकालना है, तो जो भी इंटीजर है उसको 10⁻² में कर देंगे। अगर 3 रहता तो 10⁻³ हो जाता, तो 10⁻² हो गया ये, मतलब कि आप 100 भी ले सकते हैं, 100। अब जो भी प्लस है इंटू हो जाएगा, इंटू 0.3 को कैसे करेंगे, इसको 2 से रिप्लेस कर देंगे। 0.3 को फिर से किससे रिप्लेस करेंगे, 2 से, और सारा इंटू होता जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और फिर 0.1 को किससे रिप्लेस करेंगे, 1.26 से, और 0.08 को किससे रिप्लेस किए, 1.2 से। ठीक है, अब इसको हो गया 400 हो गया। ठीक है, 400 इंटू आपका हो गया 1.26 इंटू 1.2। अब इसको कर कीजिएगा सॉल्व, तो हो जाएगा 506 इंटू 4, 504 हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा इंटू 1.2। अब इसको आपको ये सॉल्व कीजिएगा तो आपको 5 इंटू 2 605 के लगभग ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो log 2.5 का वैल्यू क्या आ गया मेरा, 605। ये आपको 98% एक्यूरेट वैल्यू आएगा। इसी तरह हम किसी दूसरा नंबर का भी निकाल सकते हैं। याद कीजिएगा कि हम लोग जो भी इंटीजर है उसको वैसे यूज करेंगे, और जो भी पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसको हम 0.3 में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो इसी एग्जाम्पल से मान लीजिए आप ले लेते हैं कोई दूसरा एंटी लॉग ऑफ, मान लीजिए 1 पॉइंट कॉम्प्लेक्स उठाते हैं 1.45 का अगर निकालना है मान लीजिए, तो 1.45 के केस में आपको ये हो जाएगा, जल्दी से आपको सॉल्व करते हैं। 1.58 को 0.3 प्लस 0.5 को 0.1 प्लस 0.05 ये लिख दिए। ठीक है, 1 को डायरेक्टली 0.05 का जो नीचे वाला टेबल है उसमें आप देखिएगा तो ये हम लोगों ने किया था 1.10। ठीक है, और ये हो जाएगा डायरेक्टली रिप्लेस करें हम लोग, तो 1 के केस में रिप्लेस करेंगे 10⁻1 इंटू 0.3 को 2 से, फिर 0.1 को किससे रिप्लेस करेंगे, 1.26 से। अब ये हो जाएगा 1.1, तो 10 इंटू 2 20 इंटू 1.26 इंटू 1.1 मतलब 22 हो गया इन दोनों मल्टीप्लिकेशन, और ये हो जाएगा 1.26। अब इसको और मल्टीप्लाई आप कीजिए तो हो जाएगा आपका 126, ये हो जाएगा 252 ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 7 तो हो जाएगा 227.72। ये आपका आंसर होगा 27.72। ये आपका आंसर हो गया एंटी लॉग ऑफ 1.45 का। वैसे ही अगर मान लीजिए ये तो 2 डिजिट का हुआ, अगर मान लीजिए 3 या 4 डिजिट का कुछ निकालना हो तो उसको भी आप निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आपका दिया हुआ है एंटी लॉग ऑफ 3.788। ठीक है, 788, और ये इसका एंटी लॉग आपको निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको आप 79 भी कर सकते हैं, 3.79 भी कर सकते हैं, या फिर आपको ब्रेक करेंगे तो 3.88 भी आप लेके चल सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो आपको ये ब्रेक कीजिए, आपको 3 प्लस 0.3 हो गया, फिर 0.3 हो गया, फिर आपको क्या बचा 0.79 आप लीजिएगा तो 0.19 होगा, अगर नहीं ले रहे हैं तो 0.88 हो जाएगा, 0.188। ठीक है, अब 0.188 को कैसे सॉल्व करेंगे, 0.3 प्लस 0.1 प्लस 0.088। तो उस टेबल से आप 8 और 9 के बीच में आप सब देखेंगे तो वो दिएगा 1.20। तो अगर 9 भी लेते तो 1.20 ही लेते हैं इसको। तो अब हम कन्वर्ट करते हैं, तो 3 के केस में जाएगा 10⁻³ इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1.26 इंटू ये जाएगा 1.2। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये जाएगा 1000 इंटू 5.04 इंटू 1.2, तो आपका हो जाएगा 5040 इंटू 1.2। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो तो वही आ जाएगा 6050 के करीब आएगा आपका। आप इसको एक्यूरेट करके आप निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से भी। तो इसी वे में हम एंटी लॉग को
किसी भी नंबर का निकालते हैं, वो टेबल बस आपको याद रखना है। इससे आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं एंटी लॉग, और आपको ये 98% करेक्ट रिजल्ट देगा। तो इसी पर मैं स्टॉप करता हूँ इस वीडियो को। धन्यवाद।